ने फिर पकड़ लेने वाली किताब। इस किताब का नाम है कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। और कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए लिखी है अलका सरावगी ने। अलका सरावगी का नाम अगर आपको नहीं पता है तो फिर मुझे लगता है कि आप साहित्य पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, अलका सरावगी कलकत्ता में जन्मी हैं और उन्होंने वहां से रघुवीर साहब पर पीएचडी की और उनका पहला उपन्यास था कलिकथा वाया बाईपास। इस पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था 2001 में और ये भारत की नहीं दुनिया की अनेक भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है और भारत में कुछ विश्वविद्यालयों और कैम्ब्रिज, ट्यूरिन, नेपल्स के यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाया जाता है, मतलब टेक्स्ट बुक है। और इसके अलावा उन्होंने अनेक किताबें लिखी हैं, लेकिन ये किताब क्यों पकड़ रही है मुझे, ये बहुत दिलचस्प कारण है इसका। मैंने इस किताब को पलटना शुरू किया, मुझे लग रहा था कि ये साहित्य है, थोड़ा देर आराम से पढ़ूंगा, लेकिन इसमें एक चैप्टर है अंत में, लगभग अंत में है। इसको आप देखें तो ये बाकी किताब नॉर्मल फॉन्ट में है, ये चैप्टर डार्क बोल्ड फॉन्ट में है। और मुझे पता नहीं क्यों मैं इसको पन्ने पलटता हूं किसी भी किताब के, आमतौर पे ये एक तरह का उपन्यास है तो इसको शुरू से पढ़ना था मुझे तो, लेकिन आदत पड़ी हुई है। बचपन में धर्मयुग पढ़ते थे तो उसमें आखिरी से शुरू करते थे, वहां डब्बू जी की कार्टून स्ट्रिप आती थी, वहां से हम शुरू करते थे पढ़ना। ये पता नहीं क्यों मैंने पन्ना पलटा और यहां पहुंच गया और इस चैप्टर को मैंने पढ़ डाला, ये जितना बोल्ड में लिखा हुआ है। पसीना और पसीने की गंध, कुलभूषण ने रिफ्यूजियों पर किताब लिखने वाले पत्रकार को कहा। कलकत्ता में बस कंडक्टरी करने वाले दिनों को याद करता हूं तो बस यही याद आता है। पत्रकार चुपचाप उसका मुंह देखता रहा। उसने सवाल किया था, बस कंडक्टरी के दिनों के अनुभव बताइए। कुलभूषण से पूछने का मकसद यह था कि 1968 का साल कलकत्ता में नक्सल आंदोलन के चरम का साल था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कलकत्ता के उत्तर में दक्षिणेश्वर काली मंदिर से शहर के बीचों बीच चौरंगी के बस रूट पर उसने कोई कांड न देखा हो। अरे हां, चरमराती हुई बजती हुई पुरानी जर्जर बस का काला काला धुआं, कुलभूषण फिर कहने लगा। रात में घर आकर जब खांस कर बलगम निकालता तो वो पूरा काला होता था, कपड़े काले, बाल चिटचिटाते हुए। कुलभूषण हंसते हुए कह रहा था, लेकिन काम बुरा नहीं था, परिवारों का पेट पाल लेता था। आप तो जानते हैं उन दिनों बेकारी और हड़तालों का जमाना था, रोज ही बस किसी न किसी नारे लगाते जुलूस में फंस जाती। गली गली में शोर है, जीएम शाह चोर है, देखिए ये नारा भी याद आ गया। तो आप भी बेकारी से बचने के लिए कंडक्टर बने? पत्रकार ने हंसकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते पूछा। कुलभूषण ने कहा, वैसे तो रिफ्यूजियों के लिए नौकरियां थीं, पढ़े लिखों के लिए भी और मुझ जैसे अधपढ़े आदमियों के लिए भी। अगर आप उन दिनों के अखबार उठाकर पढ़ें तो देखेंगे कि कलकत्ता में लोग खासकर रिफ्यूजियों को नौकरी पर रखने के लिए इश्तिहार देते थे। अब मैं फिर इस किताब के इतने हिस्से आपको नहीं पढ़ाऊंगा कि आपका मजा खराब हो जाए, और वो भी अंत का चैप्टर है इसलिए और बिगड़ सकता है। लेकिन खास बात क्या है कि ये किताब भी आपको पकड़ रही है, और वो इसलिए पकड़ रही है, ये एक विस्थापन पर बेस्ड किताब है। जो पूर्वी बंगाल का जब विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ है, और उसके बाद ये 1968 का अर्थ है कि बांग्लादेश में, यानी उस वक्त के पूर्वी बंगाल में भारी लड़ाई झगड़ा चल रहा था और वहां से तमाम लोग भागकर आते थे। तो ये पुराना पार्टीशन, उसके बाद का वो लड़ाई झगड़ा, उसके बाद बांग्लादेश का बन जाना, और उसके बाद आज तक आप जानते हैं कि अभी भी पूरे भारत में बांग्लादेशियों का आना जाना कितना बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है। ये किताब आपको उसकी एक तरह से पृष्ठभूमि देती है। आप पढ़ें और उस समाज को समझें और कौन लोग हैं उसमें। कुलभूषण जो है, जिसके नाम पर ये किताब है, वो अपने नाम पर अड़ा हुआ है कि मेरा नाम लिखिए, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। वो रिकॉर्ड्स पर अपना नाम कुलभूषण लिखवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स पर उसका नाम कहीं है नहीं। और ये पूरी किताब खत्म होने के बाद आपके सामने आता है कि वो क्यों, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। लेकिन ये पूरी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आदमी जब विस्थापित होकर आता है, नई जगह जमने के लिए क्या
कई बार उसको अपनी पूरी पहचान गायब करनी पड़ती है, खो देनी पड़ती है। तो ये जगह छोड़ देना, पहचान छोड़ देना, अपने आसपास का सब कुछ कट जाता है। आप जब घर बदलते हैं तो आपको कैसा लगता है, वो एहसास सोचिए। और ये पूरी दुनिया बदल गई, उसके हिसाब से जब सोचते हैं और उसको पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है ये किताब भी आप पढ़ेंगे तो। और किताब का दाम इसका भी 199 रुपये है प्रिंटेड प्राइस। हालांकि इसमें पन्ने ज़्यादा हैं, थोड़े 212 पेजेस हैं और थोड़ा प्रिंट भी बारीक है। इसका मतलब इसमें पढ़ने का माल थोड़ा ज़्यादा है, सामग्री ज़्यादा है। लेकिन ये वो किताब है जिसने फिर मुझे, जैसे चीते ने धर्मवीर भारती जी के युद्ध यात्रा ने, और उसके बाद ये तीसरी किताब कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, इसने मुझे तुरंत, जिसे कहते हैं, ग्रिप कर लिया है। ये अभी पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन जितना पढ़ा है उसमें बहुत आनंद आया है। और मुझे नहीं लगता है कि अब आगे जाकर उस आनंद का, क्योंकि आखिरी चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा है कि इस किताब से क्या मिलने वाला है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपको ताज़ा गद्य पढ़ना है और अच्छा साहित्य पढ़ना है, समाज के साथ जुड़ा हुआ साहित्य पढ़ना है, तो ये कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, अपनी लिस्ट में दर्ज कीजिए।